जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी आंखों में एक सपना होता है कि आज का दिन बहुत बेहतर जाए। आपके आंखों में एक लालसा होती है, पाने की चाहत होती है कि आज का दिन मेरा इतना बेहतर चला जाए कि मेरे पिछले दिनों के जो काम हैं वो भी अधूरे काम भी पूरे हो जाएं। आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि मेरी सोची हुई चीज़ अगर तुमने पूरी करा दी तो मैं आज शाम को आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। यानी कि हर एक दिन की शुरुआत एक उम्मीद के साथ होती है कि हमारी ये इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी और ये उम्मीद को पूरा करने वाला होता है भगवान। भगवान के मंदिर गए, हाथ जोड़ा, प्रार्थना करी, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया, अपने रास्ते चले गए। अब भगवान तुम पूरा करा देना, तुम्हारी ज़िम्मेदारी। भगवान आपकी सुनता है। अब हर पल तो आपको सफलता के रास्ते नहीं दे सकता, लेकिन भगवान हर महीने में कुछ सफलता के ऐसे संकेत देता है, जिस पर चलकर आपकी हर सुबह शानदार हो सकती है। हर सुबह का जो आपने खुली आँखों से जो सपना देखा है, वो पूरा हो सकता है। इन सफलता के 5 शुभ संकेतों से मिथुन राशि वालों का दिसंबर 2022 में जाते-जाते ये साल आपको मालामाल कर देगा। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं उन सपनों की जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं दिसंबर माह में, और उन सपनों को पूरा करने में कौन-सा ग्रह आपको सहयोग करेगा, ईश्वर का क्या आशीर्वाद है, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। आपको पहला शुभ संकेत देंगे आपकी राशि के स्वामी बुध देव। 3 दिसंबर को बुध सप्तम भाव में चले जाएँगे। अगर आप कुँवारे हैं तो आपको स्त्री का धन प्राप्त होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री धन, महिला है तो पुरुष का धन, यानी कि आपके घर में शहनाई बजेगी, आपके घर में मांगलिक कार्य होगा। जो पहले से शादीशुदा हैं उनका बढ़िया सुखद जीवन होगा, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। और जहाँ लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, जिस घर में प्यार की धारा बह जाए, प्यार की अमृत धारा बह जाए, उस घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश अपने आप हो जाता है। यानी कि जहाँ कलह है, कलेश है, जहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, वहाँ पे लक्ष्मी नहीं है, वहाँ पे कुलक्ष्मी है। तो जब आपके रिश्ते अच्छे हो गए तो फिर लक्ष्मी का आना तय है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आपके घर में पूजा हो सकती है, कथा हो सकती है, हवन हो सकता है, आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, कोई भंडारा लगवा सकते हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे। आपकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आने वाला है। आप मोटे हैं तो पतले होने के लिए एक्सरसाइज ज्वाइन कर लें, सैर करना शुरू कर दें, कोई संकल्प ले लें कि मुझे ये करना है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से जुड़ जाएंगे। यानी जीवन शैली आपकी बदलेगी। कोई आप बुरी आदत को छोड़ देंगे और अच्छी आदतों को अपना लेंगे। फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देंगे। आपके दिमाग में ये बात घुस जाएगी, पैसा बाद में, सेहत पहले। बयानबाजी आपको नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लोगों से बोलना नहीं है। वैसे तो बयानबाजी में आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आप बोलने में नंबर 1 होंगे। फिर भी बेफालतू की बयानबाजी से बचिएगा। आप लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाएंगे, आप अपनी बात रखने वाले इंसान होंगे, आपकी बात दुनिया मानेगी। आप जो भी करेंगी वो सोच विचार कर करेंगे। महिलाएं बढ़िया ज़िंदगी जिएंगी, पिछले महीनों से बढ़िया ज़िंदगी होगी महिलाओं की। हर एक क्षेत्र में घरेलू ज़िंदगी, कामकाजी ज़िंदगी, मौज मस्ती की ज़िंदगी, हर तरीके की अच्छी ज़िंदगी उनके जीवन में दिसंबर के महीने में आएगी। आप बातों बातों में लोगों से सीख जाएंगे। आपको कॉपी कलम की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोगों के हाव भाव देखकर, उनकी बातों से, उनके अनुभव से बहुत कुछ अपने दिमाग में बसा लेंगे। दिमाग के साथ धैर्य भी होगा, शांति से सुनेंगे, समझेंगे और फिर उस चीज़ को अपनाएंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको जवान बना देंगे और आप समझ लीजिए आप एक नए ज़माने के साथ
कदम रखेंगे 2023 में आपका कदम मजबूती के साथ पड़ेगा। 2023 में आप बढ़िया रिजल्ट पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे शुभ संकेत की। तो दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा शुक्रदेव की कृपा से। 5 दिसंबर से धनु राशि में सप्तम भाव में होंगे शुक्रदेव। फिर से दोबारा मैं कह रहा हूँ, जो लोग के शादी के मतलब क्या कहते हैं ग्रह कमजोर थे, उनके लिए भी यह समय अच्छा होगा। आपकी शादी हो सकती है, अगर आप शादी के योग्य हैं तो। शादी पक्की हो जाए, बात आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। आपकी कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी, इन यात्राओं में फायदा होगा, लाभ छिपा होगा। विदेशी यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेशी धरती से लोगों से मुलाकात हो सकती है, विदेश से कोई बढ़िया डील हो सकती है, किसी विदेशी कंपनी का माल बेचना खरीदना आप शुरू कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा मुनाफा और पैसा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी पर्सनालिटी बढ़िया होगी, आपकी लुक बदल जाएगी। लोग कहेंगे अरे आप तो कुछ बदले बदले से नज़र आते हैं, कुछ लोग तो आपको पहचानेंगे ही नहीं। ज़बरदस्त लाभ होगा, परेशानियों से छुटकारा होगा, जीवन साथी के साथ पल पल का मज़ा लेंगे, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सच्चा प्रेम होगा, पत्नी के शौक आप पूरे करेंगे, परिवार के शौक पूरे करेंगे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। जब शौक पूरे करने हैं, उच्च शिक्षा में जाना है, नया व्यापार शुरू करना है, तो खर्चा तो होगा, तो खर्चा भी बढ़ेगा। ससुराल वालों के साथ यात्रा से लाभ होगा, लेकिन साले के साथ कोई बिजनेस मत करिएगा। किसी की जिम्मेदारी और किसी की गारंटी मत लीजिएगा। इत्र का प्रयोग करें। व्यापारी लोग जो है बढ़िया व्यापार करते हुए नजर आएंगे। आप एक अच्छी जिंदगी को अब जिएंगे। इस समय वक्त शानदार है और आगे भी वक्त शानदार रहेगा। आपकी पार्टनरशिप में दम रहेगा। आप माने या ना माने, आपके जीवन में खुशियों की वर्षा अवश्य होगी दिसंबर माह में, और ये खुशियां लेकर आप 2023 में भी जाएंगे। तीसरा शुभ संकेत जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है बुध और शुक्र की कृपा के कारण दोनों ग्रह जब मिल जाएंगे तो बन जाएगा श्री लक्ष्मी नारायण योग 5 दिसंबर से। लक्ष्मी नारायण योग में देखिए लक्ष्मी जी भी हैं, नारायण भी हैं, और शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, भारतीय ज्योतिष कहती है कि लक्ष्मी उसी के घर टिकती है जहाँ पर नारायण का वास होता है। यानी कि आपके घर माँ लक्ष्मी आने वाली हैं और साथ में नारायण भी आने वाले हैं। यानी कि बुध हो गए भगवान विष्णु और शुक्र हो गई माँ लक्ष्मी, दोनों जब आएंगे तो महाधनी योग बन जाएगा, माला मालरा योग बन जाएगा, श्री लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। अब आपके घर स्थिर लक्ष्मी आएगी। अब आपके घर में जो पैसा आने में जो छोटी मोटी कठिनाइयां थी वो खत्म हो जाएंगी। अब रास्ता खुल जाएगा सफलता का, धन का, शिक्षा का, ज्ञान का, विद्या का। अब आपके घर में जो अवरोध आ रहे थे कामों में, किसी की पढ़ाई अधूरी रह रही थी, किसी की शादी में अड़चनें आ रही थी, किसी की मकान बनने में अड़चनें आ रही थी, किसी के घर में कोई तकलीफ थी, किसी की इस काम में कमी, किसी की उस काम में कमी, कभी आप अच्छी तैयारी करके भी जाएं फिर भी सफलता ना मिले, कोई ना कोई रोक टोक जो हो रही थी वो समाप्त कर देंगे ये दोनों ग्रह और भगवान विष्णु। क्योंकि जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ पर ये दोनों हैं वहाँ पर सुख और समृद्धि है, वहाँ पर कष्टों का कोई काम नहीं है। तो जीवन शैली भी बदलेगी, धन दौलत के आने के रास्ते भी खुलेंगे और आपका कल्याण भी होगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी होगी और आप सुखी भी होंगे। तो हर तरीके से वक्त आपके सपोर्ट में है। आपको चौथा शुभ संकेत प्राप्त होगा शनिदेव की कृपा के कारण। वैसे तो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बढ़िया फल नहीं देता है, तो शनिदेव जो यहाँ पर हैं आपको कुछ मामलों में बहुत बढ़िया कर देंगे। जैसे कोई पैतृक संपत्ति का मामला हो, कोई प्रॉपर्टी का मामला हो जो फंसा हुआ हो, जो बड़े दिनों से सॉल्व ना हो रहा हो, उसके माध्यम से धन की प्राप्ति होगी या वो मामला आपके पक्ष में आ जाएगा या किसी भी तरीके से उस मामले से आपका फायदा निकल आएगा। पिछले दिनों में जनवरी में, फरवरी में, 2021 में, 2018 में या 2022 में, जुलाई में, अगस्त में जो आपने इन्वेस्टमेंट किए थे, जो कामों को शुरू किया था, अब उन कामों में लाभ मिलना शुरू होगा। उस समय आपने बीज बोया था, अब पेड़ बड़ा हो गया है, अब फल लगेंगे। लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी, शेयर मार्केट में, किसी क्विज में, किसी कंपटीशन में आप अचानक से जीत सकते हैं।
यानी कि अचानक से कुछ संपत्ति का लाभ हो सकता है, पैसों का लाभ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे को की अहमियत ना समझिए और पैसे को लगाया जाए। लाभ हो जाए, साइड हो जाइएगा। कुल मिलाकर शनिदेव विदेश यात्रा के लिए भी आपके सभी मार्ग खोल देंगे। विदेश से चल रही समस्याओं का भी अंत हो जाएगा। रिश्तों का थोड़ा-सा ध्यान रखें, यहाँ पे रिश्तों का थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। सराय या धर्मशाला में रुकना या उसके निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की मदद करना आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। शिक्षा में उच्च तरक्की मिलेगी। विवाह में जो विलंब था वो दूर होगा, लेकिन फिर भी सोच समझ कर विवाह करिएगा। थोड़ी-सी समझदारी दिखाते हुए आप शनि के शानदार रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा 1 बाय 1 का हो, सेंटीमीटर का या इंच का, उसको अपनी पॉकेट में रखे रहिए। शनिदेव से बढ़िया रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। तो शनिदेव यहाँ पर अचानक से आपको मालामाल बना सकते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप भूल गए थे, अचानक से वो चीज़ें सामने आ जाएँ। आपको कोई फँसा हुआ पैसा हो, उधार दिया हुआ पैसा हो, वो आपका निकल जाए। अचानक से आपको कोई लाभ हो जाए जिससे आप अपने कर्ज़े उतार पाएँ। कुछ ना कुछ अचानक से घटित हो सकता है, तो सँभल के रहिएगा। शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। अब बात करते हैं 5वें शुभ संकेत की। तो देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी हो जाएँगे, तो आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा। हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, ये 5वां शुभ संकेत है। गुरु यहाँ पर मार्गी होते ही और मजबूत हो जाएंगे। सरकारी नौकरी, राजनीतिक ज़िंदगी, प्राइवेट पार्टियाँ, नौकरी, इन सब में ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। शिक्षा में लाभ होगा, शिक्षकों को लाभ होगा, छात्रों को भी परीक्षा कॉम्पिटिशन में अच्छा लाभ होगा, सफलता मिलेगी, सेहत बढ़िया रहेगी, जीवन साथी की तरक्की होगी, धन आगमन होगा। इसलिए समय से आपके काम बनते चले जाएँगे। ये वक़्त दोबारा शायद आए या ना आए, लेकिन इस वक़्त का आप फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। मेहनती लोगों के काम बनते नज़र आएँगे, कानून के जानकारों को लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, पिता का व्यापार बढ़ेगा, परिवार में धन दौलत भौतिक सुख साधन आएँगे, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, घर में कलह कलेश कम होंगे। अच्छा मौका है पैसा कमाने का, पैसा जोड़ने का, और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। केसर का टीका प्रतिदिन माथे पर लगाइए। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन काम भी अच्छे होंगे। कोई भी डील बिना सोचे समझे मत करिएगा। जल्दबाजी में की गई डील आपको नुकसान दे सकती है। पत्नी की सेहत का ध्यान रखें, और कुछ लोग आपके व्यवसाय में शत्रु बनकर सामने आ सकते हैं। आप व्यापार बदल भी सकते हैं। विवादों के को सुलझाने की कोशिश करिएगा। सफलता जो है वो कई बार शत्रुता लाती है, क्योंकि आपकी सफलता से कई लोग जल सकते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना होगा। तो कुल मिलाकर हर तरीके से ये 5 शुभ संकेत मिथुन राशि वालों के लिए सफलता की बारिश लेकर आ रहे हैं। ईश्वर आपसे मेहरबान है। ईश्वर ने बंद आँखों से इस धरती को देखा, और उसके बाद जब उसकी नज़र आप पर गई और आपकी श्रद्धा और विश्वास को ईश्वर ने देखा, तो झटपट दिसंबर को बढ़िया बनाने का रास्ता आपको दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर होगी, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ग्रहों की स्थिति बेहतर नहीं है, तो हम उसको बेहतर करेंगे, उपाय बताएँगे और आपकी ज़िंदगी को एकदम शानदार बना देंगे। बीच-बीच में जो उपाय बताए हैं, उन उपायों को भी करिएगा। 2023 की जन्म कुंडली बनवाने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। हरि ओम, नमस्कार।